आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 20वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव के तित्रीय नेत्र जन्य अग्नि का ब्रह्म द्वारा समुद्र को समर्पण। जब शिव जी के तीसरे नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब वो अग्नि व्यर्थ ही चारों ओर त्रैलोक को जलाने लग गई। जैसे लगता था एक घने जंगल में एक बड़वा अग्नि लग गई है। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, जिससे सारा चराचर त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। वो अग्नि जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ सब जलाकर भस्म कर दे रही थी, जिसे देखकर समस्त देवताओं और समस्त ऋषियों में व्याकुलता बढ़ गई। तब वो लोग दुखी मन से ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से सभी लोगों ने हाथ जोड़कर अपनी व्याकुलता को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी, कि अब तो त्रैलोक्य भस्म हो रहा है, लगता है जैसे प्रलय हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये कामदेव के कारण हुआ। कामदेव की जो परमात्मा शिव जी को मोहन तपस्या भंग करने गया था, तो उसी को भस्म करने के लिए शिव जी के तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली, जिसको दवाग्नि कहते हैं, उसने कामदेव को तो भस्म कर दिया। चूँकि वो जो शंकर भगवान की तीसरे नेत्र की जो अग्नि है वो समाप्त नहीं होती, वो जहाँ जहाँ जाती रहेगी वहाँ वहाँ सबको भस्म करती रहेगी। इस अग्नि से सारा त्रैलोक के जल रहा है। तब सभी देवता लोग और ऋषियों लोग ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी, किसी तरह से अब रक्षा करिए। तब सभी लोग आपस में बैठ के चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान लगाया। तब शिव जी की कृपा से ब्रह्मा जी की बुद्धि में एक युक्ति आ गई कि इस अग्नि को केवल समुद्र ही अपने पास सुरक्षित रख सकता है और किसी के बस में इस अग्नि को धारण करने की क्षमता नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन शंकर भगवान को प्रणाम किया है। उनकी मन में वंदना करके फिर सभी देवताओं और ऋषियों को लेकर समुद्र के पास गए। समुद्र ने देखा कि ब्रह्मा जी समस्त देवता और समस्त ऋषियों के साथ हमारे पास आ रहे हैं, तो वो पुरुष रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी के चरणों पर गिरकर प्रणाम करने लगा, उनकी वंदना करने लग गया और कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, जिस उद्देश्य से आप हमारे पास आए हैं, आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए हर कार्य करने को तैयार हूँ। आपके आदेश को अपनी सर आंखों पर रखता हूँ, आपके आदेश का मैं अक्षरता पालन करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे समुद्र, शिव जी का महान क्रोध आज वो बड़वा नल का रूप धारण कर लिए। शिव जी का क्रोध तो जानते ही, और शिव जी का वो महान क्रोध जो कामदेव के कारण प्रकट हो गया। शिव जी तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया
तो उनका क्रोध महान क्रोध बन के प्रकट हो गया। आज वो बड़वा नल का रूप धारण कर लिए है। कामदेव को जलाकर भस्म करने के उपरांत भी वो शांत नहीं हुआ। वो अग्नि आज वो सारा त्रैलोक को जलाने में लग गया है। सारा जगत सुरक्षित रहे, इसलिए हे समुद्र, आप धीर पुरुष हैं, इसलिए इसे आप और आपके अलावा, आपके अतिरिक्त किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो शिव जी के महान क्रोध को सुरक्षित रख सके। इसलिए आप इसको आप अपने गर्भगृह में सुरक्षित रख लें, जिससे ये पूरा जगत सुरक्षित हो सके और प्रलय की जो आभास हो रहा है वो ना होने पाए। समुद्र ने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है, कहा कि जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और उसने शिव जी के तीसरे नेत्र की अग्नि को उसने अपने गर्भगृह में सुरक्षित रख लिया। और वहीं पे समुद्र जो पुरुष रूप में था वो अंतर ध्यान हो गया। सभी लोग शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। इसी के साथ शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 20वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।